हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लोर मिल्स अकाउंटिंग से रिलेटेड। मतलब कि अगर हमारी आटे की चक्की है, आटे की मील है, हम गेहूं खरीद के उससे आटा बनाते हैं। अगर इस प्रकार की अगर हमारा कोई बिजनेस है और हम उसमें अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम अकाउंटिंग करेंगे, किस प्रकार से हम गेहूं से आटा बनाएंगे। और आटा बनाने के बाद कोई जो वेस्टेज होता है जिसको अपन ब्रान बोलते हैं, उस ब्रांड को भी क्या होता है ना, बहुत से जो कस्टमर होते हैं वो खरीदते हैं। मार्केट में ये भी बहुत ज़्यादा बेचा जाता है। तो जो भी वेस्टेज होता है, जो भी आटे का प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी ब्रांड बचता है, जो भी वेस्ट आइटम बनता है, उसको भी हमें कैसे बनाना होता है, कैसे उसको कंज्यूम करना होता है, वो आज के हमारा टॉपिक रहेगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगा दोस्तों। ये थोड़ा नया टाइप का वीडियो है, मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा नया टॉपिक है ये। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या होता है। कोई भी आटा चक्की वाले होते हैं, आटा मिल्स वाले होते हैं, फ्लोर मिल्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी मंडी से, धान मंडी से, दुकानदारों से, ठीक है ना, बल्क में, थोक में क्या करते हैं, वो गेहूं खरीदते हैं। ठीक है। गेहूं खरीदने के बाद उनके पास बहुत सारी मशीनें होती हैं, भारी भारी मशीनें होती हैं। उन मशीनों में क्या करते हैं, वो गेहूं को पीसने के लिए डालते हैं। ठीक है। और पीसने के बाद क्या बनता है, उसका आटा बनता है। 100 किलोग्राम के गेहूं में, व्हीट में, ठीक है, 92 केजी जो होता है वो आटा बन के तैयार हो जाता है। मतलब अगर हम कहें सीधे तौर पे कि 100% अगर हमने गेहूं जो यूज किया है मशीन में, बाद में जब वो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो भी आटा बन के आता है, वो आता है 92% निकल के। बाकी का जो 8% होता है वो होता है हमारा ब्रान। ठीक है। बाकी का जो होता है वो क्या होता है, ब्रान होता है, जिसको अपन जो है यूज करते हैं। एक तरीके से खाने पीने में भी इसका यूज होता है। बहुत से प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसका यूज उसमें किया जाता है। वो भी बड़ी मात्रा में सेल आउट होता है। तो वो कैसे हमें बनाना होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली ब्रांड दिखता कैसे है। तो ये होता है हमारा ब्रांड, जिसको अपन देखा जाए देसी भाषा में चोकर भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये हमारा ब्रांड होता है। जो आटा बन के तैयार होता है, उसके बाद जो भी वेस्टेज बचता है उसको अपन ब्रांड बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि भी ये चोकर काफी पौष्टिकता से भरपूर होता है ना। काफी पोषण होते हैं इसमें, पोषण तत्व होते हैं इसमें, प्रोटीन वगैरह, फाइबर वगैरह काफी मात्रा में होते हैं, जिसको अपन भूसी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका यूज भी काफी खाने पीने में किया जाता है, यूज किया जाता है इसको। तो इसको फेंकते नहीं है, इसका यूज किया जाता है। ये भी सेल आउट होता है मार्केट में। और जो ये ब्रान होता है वो नील रेटेड होता है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और जो गेहूं होता है उसमें 5% टैक्स होता है। ठीक है ना। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने कंपनी बना रखी है, देख रहे हैं अग्रवाल फ्लोर मिल्स, हमने कंपनी बना रखी है। अब हमें क्या करना है, गेहूं खरीदना है सबसे पहले। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे सामने एक बिल है जो आप देख पा रहे होंगे। हमने गेहूं खरीदा है जिसका नाम है गोयल ब्रदर्स से, पार्टी का नाम है गोयल ब्रदर्स। उससे हमने क्या खरीदा है, प्योर व्हीट खरीदा है, गेहूं खरीदा है प्योर, जिसमें कोई भी दाना नहीं है, कोई भी कंकर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम प्योर है। ठीक है। और जिसपे जो है HSN कोड 1001 है, 5% लग रहा है। 1000 केजी खरीदा है, 25 रुपए केजी के हिसाब से। टोटल टैक्सेबल वैल्यू बनती है 25,000, और उस पर CGST और SGST लग रहा है। तो हम एंट्री कर लेते हैं, इनकी सिंपल एंट्री है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्योर व्हीट के नाम से आइटम का क्या करेंगे, खाता खोलेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो, व्हीट भी दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है वो आप अपने अकाउंट में, आपके ऑफिस में, आपकी मील्स में क्या नाम चल रहा है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। तो मैं सीधे वाउचर में आता हूँ, F9 में आता हूँ, और यहाँ पे मांग रहा है इनवॉइस नंबर। तो हमारा इनवॉइस नंबर है कितना, 100। ठीक है। और पार्टी का नाम है गोयल ब्रदर्स। यहाँ पे मैंने खाता खोल रखा है, आप खोल लेना। ये मैं नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से खाते खोले जाते हैं, आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत बार डिस्क्राइब कर रखा है। और यहाँ पे मैं परचेज का खाता खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेरे से नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में मैं प्योर व्हीट का खाता खोलता हूँ, और प्योर व्हीट को डाल देता हूँ मैं रॉ मटेरियल के ग्रुप में, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल है।
उससे हम पक्का माल है जो हम फ्लोर बनाएंगे, गेहूं बनाएंगे, ठीक है, वो हमारा फिनिश गुड्स में आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, प्योर व्हीट को डाल दिया रॉ मटेरियल के ग्रुप में, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस कर दिया, ठीक है। और अब ये जो गेहूं हम खरीद रहे हैं किलोग्राम और ग्राम में, या आप क्विंटल भी डाल सकते हो। यहाँ ले लिया मैंने क्रिएट, ठीक है, मैंने ले लिया केजी, पूरा नाम दे दिया, और यहाँ यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड डाल दिया, यहाँ ले लिया 3। फिर मैं ले लूंगा ग्राम, यहाँ पे भी मैं ग्राम लेके एक्सेप्ट करवा दूंगा। अब यहाँ पूछ रहा है कितने ग्राम पर कितने किलोग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है। फिर इसका एचएसएन कोड है 1001, और इस पे जो टैक्स लग रहा है वो लग रहा है 5%। सिंपल है एकदम, ये आप कर लेना। 1000 केजी खरीदा है 25 रुपए केजी के हिसाब से। फिर हम इस पे लगा देंगे CGST और HGST। ये होगी हमारी बिलिंग टोटल 26,250, 625 CGST HGST और 25,000 टैक्सेबल वैल्यू। इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल गेहूं खरीदने का प्रोसेस। सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप चाहो तो कितनी भी गेहूं की क्वांटिटी एक बार एग्जांपल के तौर पे आप ले लेना। मैंने 1000 किलो ले लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि भी जो हमने गेहूं खरीदा था उससे हम क्या करेंगे, आटा बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि भी जो भी हम फिनिश गुड्स तैयार कर रहे हैं, जैसे कि भाई फ्लोर है ना, आटा, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, खाता खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस बैक और क्रिएट में आ जाते हैं, स्टॉक आइटम में आ जाते हैं। यहां लिख लेता हूं मैं व्हीट फ्लोर, ठीक है, गेहूं का आटा, और इसको दे दूंगा मैं फिनिश्ड गुड्स में, ओके। और शुड क्वांटिटी भी आइटम एडेड यस कर देंगे। अब इससे आटा बनेगा तो इसको भी मैं क्या करूंगा, किलोग्राम और ग्राम में ले लूंगा, 1000 बराबर 1। अब इससे क्या बन रहा है, हमारा आटा बन रहा है। तो हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है कि जो गेहूं है वो कितना खपत हो रही है, कितना कंज्यूम हो रहा है गेहूं का, मतलब कितने किलोग्राम गेहूं से कितने किलोग्राम आटा हमारा बनके तैयार होने वाला है, और कितना उसका वेस्टेज होगा, कितना उसका ब्रांड बनेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये सेट कंपोनेंट्स बिलो मटेरियल आ रहा है, इसको आप यस करेंगे। अगर ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन में नहीं दिख रहा हो तो आप F12 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आ रहा है सेट कंपोनेंट्स बिलो मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको आप क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको यस करना है, आपको जो भी नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो। मैं लिख लिया फ्लोर, ठीक है। यहां हम क्या करेंगे, यहां हम डालेंगे 92, ठीक है, कि भाई हम चाहते हैं कि 92 केजी हमारा बनके तैयार होना चाहिए 100 किलोग्राम गेहूं में। पूरा नहीं डालेंगे हम, यहाँ पे यहां लिखेंगे हम 92 केजी, ठीक है। अब यहाँ पे हम F12 करके एक ऑप्शन यस करेंगे, डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, ये भी हमें यूज करना पड़ेगा, इसको भी हमें यस करवाना पड़ेगा। तो इस 92 केजी के व्हीट फ्लोवर को बनाने में प्योर व्हीट यानी कि गेहूं कणक कितनी लग रही है, तो 92 केजी यानी कि 92% आटा बनाने में 100% जो व्हीट है वो कंज्यूम हो जाएगी इसमें। तो हम यहां से क्या करेंगे, प्योर व्हीट ले लेंगे और ये ले लेंगे हम कंपोनेंट, ठीक है, और यहां पे हम डाल देंगे 100, ठीक है। मतलब 92 केजी फ्लोर बनाने में 100 केजी प्योर व्हीट का कंपोनेंट यूज हो जाएगा, यानी 100% यूज हो जाएगा, जिससे 92% का जो माल है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब इससे क्या बनेगा, बाकी का जो 8% है वो क्या है, वो है हमारा व्हीट ब्रान, ठीक है, भूसा। समझ में आ रही है मेरी बात, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो बनेगा, तो हमें एक नया खाता दोबारा खोलना है, एक क्रिएट कर लेंगे हम,
ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे व्हीट ब्रान, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फिनिश गुड्स ही होगा। और इसको भी हम किलोग्राम और ग्राम में ले लेंगे। 1000 बराबर 1। इसमें हमें सेट कंपोनेंट बिलो मटेरियल यस नहीं करना है, ये नो ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जीएसटी इस पर लगता है, एचएसएन कोड इसका होता है, ठीक है। इसका एचएसएन कोड जो है वो देख लेते हैं हम क्या होता है, लास्ट बिल में देख लेते हैं, 2302, ठीक है। तो 2302। और इस पे जो जीएसटी रेट है वो एग्जैम्प्ट है, कोई भी टैक्स इस पे नहीं लगता है, दूसरे पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये डाल दिया। अब ये जो हमारा है व्हीट ब्रान, ये है हमारा, या तो स्क्रैप में ले लो या आप को प्रोडक्ट में ले लो, ठीक है। अगर है तो ये स्क्रैप ही ना, बट ये प्रोडक्ट भी तो है एक तरीके से, प्रोडक्ट के रूप में भी तो उसको बेचेंगे ना अपन, तो उसको अपन को प्रोडक्ट ले लेते हैं। और यहां लेते हैं अपन 8, ठीक है। और यहां ले लेंगे 8%, मतलब कि 100 किलोग्राम या 100% गेहूं में 92 केजी तो फ्लोर तैयार हो जाएगा बनके। बाकी का जो 8% या 8 किलो बचा, ठीक है, वो बन जाएगा हमारा व्हीट ब्रान, यानी कि 8 केजी, 92 केजी प्लस 8 केजी 100 केजी हो गया ना। तो 100 किलोग्राम में 8 केजी तो अपना ब्रान बन जाएगा, 92 केजी फ्लोर बन जाएगा, जिसकी मात्रा है 8%, और 92% है हमारा फ्लोर, ठीक है। ये हो गया, इसको अपन कर लेंगे एक्सेप्ट। अब व्हीट फ्लोर है जो, उस पे भी क्या होता है ना, टैक्स लगता है। आटा है, आटे में भी टैक्स लगता है। तो इसका जो एचएसएन कोड वगैरह है वो सेम ही है जो आटे का होता है, और जो जीएसटी रेट है वो भी सेम ही होता है। आप देख लेना आपके में क्या चल रहा है, जो भी आपको जीएसटी रेट लगाना हो आप लगा लेना, जो भी आपके बिजनेस में उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। बट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, प्रोसेस क्या होता है, जीएसटी रेट, एचएस कोड वगैरह आप देख लेना क्या कुछ होता है, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे, हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड जो बिल था वो क्या कह रहा है। हम क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि भाई हमने प्योर व्हीट जो है, हमने कहा है कि भाई हमें 92 केजी जो है व्हीट फ्लोर चाहिए, हम 100 केजी कणक यूज कर लेंगे, ठीक है। उसकी कंजप्शन से 92 केजी हमारा व्हीट बनना चाहिए, फ्लोर बनना चाहिए, व्हीट फ्लोर, और व्हीट ब्रान हमारा 8 केजी बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बैक आना है और दोबारा क्रिएट में ही आना है, वाउचर टाइप में ही आना है, और यहाँ पे एक नया आप वाउचर बनाओगे जिसका नाम होगा व्हीट फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, व्हीट फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये मैंने नया बना लिया। और इसका जो ग्रुप रहेगा, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, वो रहेगा हमारा स्टॉक ग्रुप या स्टॉक जर्नल। हमें स्टॉक क्रिएट करना है तो हम स्टॉक जर्नल में लेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको, बाकी का आपको कुछ नहीं करना। नीचे से तीसरा जो ऑप्शन है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यस करना पड़ेगा कि भी इस वाउचर का यूज हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद हम आएंगे वाउचर्स में और अल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे। जो हमने व्हीट फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से जो हमने नया वाउचर बनाई थी, नया क्लास बनाया था, वो हमें इसको यूज करना है। तो हमने इसको सिलेक्ट करा। डेट कौन सी है भाई हमारी, डेट है हमारी 5 अप्रैल, तो हमने ले ली यहाँ पे 5 अप्रैल, ठीक है। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है आटा। जो हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, व्हीट फ्लोर, यही नाम दिया था आटा, तो हम यहाँ ले लेंगे ये व्हीट फ्लोर। जब हमने व्हीट फ्लोर वाले में बिलो मटेरियल में हमने एक चीज करी थी कि हमने लिखा था 92 केजी, ठीक है ना। तो जो आपने लिखा था ना वहां पे, आपको यहाँ पे भी आपको 90% ही चूज करना है, 92%, ये भी 92% हम क्या करेंगे, या 92 केजी हमें क्वांटिटी बनानी है किसकी, व्हीट फ्लोर की। इस 92 केजी के बनाने में जो प्योर व्हीट है वो 100 किलो यूज हो जाएगा। अपने आप आ गया ना, देखो यहाँ आ गया प्योर व्हीट 100 किलो, और यहाँ आ गया व्हीट ब्रान 8% यानी 8 किलो अपने आप आ गया। तो टोटल ये 92 और ये 8 केजी 100 केजी हो गया। कंजप्शन जो हो रही है हमारी क्या हो रही है, 100% हो रही है, यानी 100 केजी हो रही है प्योर व्हीट की, गेहूं की।
जो हमारा रॉ मटेरियल है। और जो फिनिश गुड्स है वो कौन सा बन के तैयार हो रहा है, तो व्हीट फ्लोर और एक व्हीट ब्रान, गेहूं का भूसा या ब्रान और गेहूं का आटा। 92 + 8 100 हो गया ना, इसने अपने आप करके दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं बैक आके स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में अपने पास दो चीजें दिख रही है, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में अपने पास क्या है, गेहूं है जिससे अपन आटा बनाएंगे, वो हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। फिनिश गुड्स में हमारे पास दो चीजें हैं, पहला है हमारा, पहला क्या है हमारा, व्हीट ब्रान। ठीक है, पहला है हमारा व्हीट ब्रान जो 8 kg बन के तैयार हो गया है 100 किलो में से, और दूसरा है व्हीट फ्लोर जो 92 kg बन के तैयार हुआ है 100 किलो के गेहूं से। ठीक है, समझ में आया है प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि भाई अब हम उससे क्या बनाएंगे, जो आटा बन के आया है, जो आटा तैयार हुआ है 92 kg, उससे भी हम क्या कर रहे हैं, 5 किलो का एक बैग बना रहे हैं। ठीक है, 5/8 का, यानी कि 8 पैकेट बना रहे हैं, 5-5 किलो का वो पैकेट है, यानी कि जो बैग है वो 5 किलो का है। ठीक है, 8-8 पैकेट बन रहे हैं और 40 किलो का है टोटल। ठीक है, 40 किलो के बैग में 5-5 किलो के 8 पैकेट हैं, ये है बनाना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम दोबारा वाउचर में जाएंगे और इस बार अल्ट के साथ F7 दबाएंगे और स्टॉक जर्नल में आ जाएंगे। सिंपल, नीचे वाले में नहीं, स्टॉक जर्नल में। ठीक है, डेट है हमारी क्या, 6 अप्रैल, और यहाँ पे कंजप्शन हमारा क्या हो रहा है, जो हमने गेहूं से आटा बनाया था, जो हमने ये व्हीट फ्लोर बनाया था 92 kg, ये हमारा कंजप्शन हो जाएगा। कितना कंजप्शन हो जाएगा भाई, 40 kg। एक बैग ही बना रहे हैं 40 kg का, तो यहां ले लेंगे 40। ठीक है, अब इससे हम क्या बनाएंगे, व्हीट फ्लोर से, यानी कि इससे हम क्या बना रहे हैं, इससे हम बना रहे हैं 40 kg का बैग, और उस 40 kg के बैग में 5-5 kg के 8 पैकेट हैं। ठीक है, तो हम ये अल्ट C करके ये नाम डाल देते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम अलग से, फ्लोर आटा। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे, और इसी के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी उसका GST रेट और HSN कोड है वो हम ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार ना मेंशन करना पड़े। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो किलोग्राम, ग्राम, यहाँ बैग भी डाल सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे नया बना लेता हूं मैं, बैग। ठीक है, और आप यहाँ ले लो किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम बराबर एक बैग। ठीक है, उस 40 किलोग्राम के बैग में 5-5 किलोग्राम के 8 पैकेट और हैं। ठीक है ना, इसको सेव कर लेंगे। अब कितना बन रहा है अभी, एक बैग बन रहा है, और एक बैग की कीमत कितनी है, 1000 रुपए ही है, क्योंकि 40 किलो अगर आटा यूज हो रहा है और वो 25 रुपए किलो है, तो 1000 रुपए टोटल अमाउंट हो गया। अब उसी से ही तो वही सेम चीज बनेगी ना, रेट तो सेम ही रहेगा, रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो आटा है वो क्या बन रहा है हमारा, पैकेट में बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे बन रहा है हमारा एक क्वांटिटी, उसका है 1000 रुपए का, यानी कि 40 किलो है जो आटा है हमारा, वो 1000 रुपए का है। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग बन के तैयार हो गया। अब हम स्टॉक समरी में आते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि भी जो फ्लोर है इसमें हमारा आटे का पैकेट बन के तैयार हो गया, एक बैग, जिसमें 5 बैग और हैं, 8 बैग और हैं 5-5 किलो के। ठीक है, 8×5 40, 8 बैग और हैं, यहाँ 8 पैकेट और हैं 5-5 किलो के, टोटल 40 हो गया। और जो हमारा फिनिश गुड्स था व्हीट फ्लोर, वो कम हो गया। अब जो आटा था हमारा, जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ था गेहूं से, वो अब हमारा क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। अब इसमें से क्या हुआ है, इसमें से जो मात्रा थी वो मैंने कहां ट्रांसफर कर दी, इसमें ट्रांसफर कर दी। ठीक है, पैकेट कर दिया, पैकिंग कर दी मैंने। ठीक है, जो भी आटा बन के तैयार हुआ।
फिर नेक्स्ट 6 अप्रैल को ही अब 5-5 किलो के 6 पैकेट बना रहे हैं हम, और टोटल जो बैग है वो 30 किलो का है। ठीक है ना, तो इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वाउचर में, और यहाँ पर ले लेते हैं हम व्हीट फ्लोर, यहाँ ले लेंगे 30। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, व्हीट फ्लोर, और इसको डालेंगे फ्लोर में। इसमें ले लेंगे अपन 30 केजी बराबर एक बैग। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे एक ही बना रहे हैं ना, एक, तो 750 का जो है हमारा 30 केजी का बैग जो है वो पड़ेगा। ठीक है, जिसमें 5-5 किलो के 6 पैकेट और हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें स्टॉक समरी में आके, तो यहाँ पे देखो 5-5 केजी के जो हैं 6 पैकेट हैं, टोटल 30 केजी है, और 5 केजी के 8 पैकेट हैं, 40 केजी। ये बन के हमारा तैयार हो गया अलग से। उसी में से ही, उसी आटे में से, जो गेहूं में से आटा बन के तैयार हुआ था, उसी को ही हमने क्या करा, दूसरे और प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, उन्हीं से नया प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है ना, उनको मैंने पैकिंग करके रख दिया। कुल मिला के ये कहने का अर्थ है कि हमने उनकी छोटी छोटी पैकिंग कर दी 5-5 केजी की। ठीक है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री 7 अप्रैल को हमने क्या किया है, व्हीट, नेक्स्ट क्या है, प्योर व्हीट, हाँ, दोबारा हम आटा बना रहे हैं मतलब। ठीक है ना, 900 केजी हमने व्हीट यूज किया है, जिसमें से 828 केजी हमारा व्हीट फ्लोर बन रहा है, और 72 केजी हमारा ब्रान बन रहा है। ठीक है ना, तो दोबारा हम वाउचर में आ जाते हैं, अल्ट के साथ F7 करते हैं, व्हीट फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल लेते हैं, F7 से F2 से डेट चेंज कर लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं फ्लोर, व्हीट फ्लोर। ठीक है, कितना कर रहे हैं भाई हम, 828। ठीक है, इस 828 केजी का आटा बनाने में 900 केजी हमारा गेहूं लग जाएगा, और उसमें से 72 केजी हमारा जो ब्रान है, वेस्टेज है, वो बन के तैयार होगा। ठीक है, तो यहां हम डालेंगे 828। आप यहाँ 900 मत कर देना, तो देखो 828 डेसी डाला, तो यहाँ पे देखो 900 आ गया ना अपने आप। ठीक है ना, 900 गेहूं किलो अपने आप इसमें कंज्यूम हो गया वो, और जो 72 किलो है वो ब्रान बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, समझ में आया होगा। ये लो, इसको भी सेव कर लेते हैं। अब आप देखेंगे स्टॉक समरी में जाके, तो जो फिनिश गुड्स है उसमें आपके पास व्हीट फ्लोर और व्हीट ब्रान बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, ये आपके पास रॉ फिनिश गुड्स तैयार हो गया, रॉ मटेरियल आपका खत्म हो चुका है। ठीक है ना, जो गेहूं था वो फिनिश हो चुका है। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट एंट्री में भाई, नेक्स्ट एंट्री में 8 तारीख को हम 50 केजी का बैग बना रहे हैं आटे का। ठीक है ना, तो 200 केजी जो है हमारा आटा खपत हो जाएगा। इस 200 केजी के आटे में जो बन के तैयार हुआ है, उसमें से हमने क्या करा है, 4 बैग बना लिए 50-50 किलो के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका खाता खोल लेंगे, पहले वाउचर में आएंगे, अल्ट के साथ F7, और नॉर्मल स्टॉक जर्नल ले लेंगे, और डेट हमारी क्या है, 8 तारीख है। ठीक है, यहां ले लेंगे हम व्हीट फ्लोर 200 केजी, और इनसे बन क्या रहा है, प्रोडक्शन हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है हमारा व्हीट फ्लोर 50 केजी का। तो यहां पे आप क्या करोगे, व्हीट फ्लोर 50 केजी, इसको भी आप फ्लोर में डाल दोगे। ठीक है, और ये बैग है और केजी है, 50 केजी बराबर एक बैग। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेंगे 4 बैग। 4 बैग बन रहा है, जिसकी कीमत है 1250 रुपए बैग। यहाँ का 5000 और यहाँ की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों, जो यहाँ वैल्यू है वो भी यही होनी चाहिए। ठीक है, बाद में आप सेल करते वक्त अपने हिसाब से जो भी अमाउंट बेचना चाहो वो हिसाब से डाल देना, यहाँ की वैल्यू सेम रखनी है हमें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इनसे हमने क्या करा, 50 किलो का बैग बना लिया। ठीक है ना, 4 बैग 50-50 किलो के। ठीक है, स्टॉक समरी में देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये आ गया व्हीट फ्लोर 50 केजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अब हम 48 केजी का भी बैग बना रहे हैं। 480 हमारा आटा जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है,
10 बैग बनाने में। 480 केजी का जो आटा है उसको बनाने में जो हमें उसका यूज किस में कर रहे हैं, 10 बैग बनाने में, यानी कि 480 केजी का जो आटा है वो 10 पैकेट में या 10 बैग में डिवाइड हो जाएगा 48 किलो के। ठीक है, तो हम जाएंगे दोबारा वाउचर में और यहाँ पे ले लेंगे व्हीट फ्लोर 480 और इससे बन क्या रहा है हमारा व्हीट फ्लोर 48 केजी। ठीक है, इसको भी हम फ्लोर में डाल देंगे, बैग किलोग्राम यहां ले लेंगे 48 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम कितना बैग बना रहे हैं भाई, 10 बैग बना रहे हैं। ठीक है, 10 बैग बना रहे हैं जिसकी कीमत है 1200 रुपए। चलो 12,000 हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। तो हमारा क्या हुआ, 480 किलो के आटे से हमने क्या करा, 10 बैग बना लिए 48 किलो के। ठीक है, ये हो गया। स्टॉक समरी में आ जाते हैं, फ्लोर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बता रहा है व्हीट फ्लोर @48 kg 10 बैग, व्हीट फ्लोर @50 kg 4 बैग, और बाकी का जो हमने पहले बनाया था 30 kg और 40 kg वाला अलग अलग छोटे छोटे पैकेटों में 5-5 kg के। ठीक है, और हमारे पास अब आटा कितना पड़ा है भाई, 170 kg पड़ा है और बनान हमारे पास 80 kg पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, अब हम सेल कर रहे हैं श्याम प्रोविजन स्टोर को। 8 अप्रैल को हमने क्या करा है, 5x8 के पैकेट बेचे हैं जिसकी कीमत जो टोटल उसकी क्वांटिटी है 40 किलो। एक बैग बेचा है, मतलब 40 किलो का एक बैग बेचा है जिसमें 5-5 किलो के 8 छोटे छोटे पैकेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाउचर में जाते हैं, सेल में आ जाते हैं और यहाँ ले लेते हैं श्याम प्रोविजन स्टोर। सेल्स वाउचर लेते हुए ये 40 किलो वाला एक ले लेते हैं। ठीक है, क्या रेट लगाया, 1200 रुपए, और यहाँ CGST GST मेंशन कर देंगे। हो गया 30 रुपए आ गए, 1260 रुपए हो गया। ये लो भाई, सिंपल एंट्री। आप अपना मार्जिन ऐड करके जो भी आप जिस रेट में अगले पार्टी को बेचना चाहते हो बेच सकते हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब हम बता रहे हैं 20 kg का पैकेट या बैग। ठीक है, आटा 20 किलो का भी बना रहे हैं हम, कि भी 20 किलो अगर कोई लेने आ जाए तो 20 किलो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है, कुछ खास नहीं है। ये 10 तारीख को है। ठीक है, एल्ट के साथ F7 स्टॉक जर्नल। व्हीट फ्लोर कितना खपत हो रहा है, 100 kg लग रहा है, और इससे बनेगा क्या, हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, 20 kg का पैकेट या बैग बनेगा। इसको भी डाल देंगे फ्लोर के ग्रुप में। ठीक है, और यहां ले लेंगे बैग और kg, 20 kg बराबर एक बैग। ठीक है, 5 बैग बनके तैयार हो जाएंगे हमारे, और 500 रुपए का एक बैग, यानी कि 20 किलो 500 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, अपने लिए, कस्टमर के लिए रेट अलग होगा जो भी आप देना चाहो, 500, 550, 600, 650। ठीक है, ये लो एक ये बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट, अब 25 kg का भी बन रहा है। ठीक है, 20 किलो का है ही, अब 25 किलो का भी हम क्या कर रहे हैं, एक बैग बना के रख लेते हैं कि कस्टमर 25 किलो भी मांगने आ सकता है। तो यहाँ पे फिर वही है, हमारा आटा कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा आटा कितना खपत होगा, हमारा आटा खपत होगा 50 किलो। 50 किलो के आटे में हम क्या करेंगे, 2 बैग बना देंगे। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे 50 किलो, और यहाँ जो भी हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यहाँ पे 25 किलो का ग्रुप फ्लोर में लेते हुए यहाँ डालेंगे 25 kg बराबर एक। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना, 2 बैग बन रहे हैं और 625 रुपए रेट है एक बैग का। टोटल हमारा 1250 रुपया हो गया। तो 50 किलो जो आटा है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस बैग में, यानी कि इस आइटम में। ठीक है, ये होगी हमारी एंट्री। फिर नेक्स्ट
हमने क्या करा है भाई, इस व्हीट ब्रान, जो ब्रान था हमारा 80 केजी पड़ा था, उससे हमने क्या करा है, 25 किलो के 2 बैग बना लिए और 30 किलो का हमने 1 बैग बना लिया, क्योंकि ब्रान बिकता है, कस्टमर आते हैं लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे 12 और यहाँ ले लेंगे व्हीट ब्रान, यहाँ डाल देंगे 80। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारा ये, ठीक है, इससे बनेगा हमारा ये वाला प्रोडक्ट व्हीट ब्रान @ 25 केजी बैग। इसको भी हम क्या करेंगे, नया ग्रुप बना लेते हैं, ब्रान। ठीक है, इसको यस कर देते हैं। HSN कोड होता है इसका 2303, आई थिंक इतना ही होता है, देख लेता हूं मैं, 2302। ठीक है, तो मैं 2302 डाल लेता हूं और GST रेट हो जाएगा एग्जैक्ट। इसको भी ले लेंगे हम बैग में और किलोग्राम में, 25 केजी बराबर 1 बैग। सिंपल है एकदम, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ये आप कर चुके हो कि कल को मैं ये बताने लग जाऊं कि ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और ये हम बना रहे हैं 2 बैग, 500 रुपए का बैग है। ठीक है, 25-25 किलो के। अब यहीं पे ही हम क्या करना है, दोबारा एक बना लेंगे LC करके, व्हीट ब्रान @ क्या है भाई, 30 केजी या बैग। ठीक है, इसको हम डाल देंगे ब्रान में, यहां ले लेंगे 30 केजी बराबर 1 बैग। हो गया, ये बन रहा है 1 और 600 रुपए इसके रेट, तो टोटल हो गया हमारा। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ 1600 आ रहा है, यहाँ पे भी 1600 रुपये आ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 500, 600, 1600। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप डाल सकते हो 20 रुपए। ठीक है, क्योंकि 20 रुपए केजी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में रेट जो है हमारा चल रहा है। ठीक है, 20 रुपए ही हमारे लिए पड़ रहा है, मान के चलते हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने रेट डाल दिया कि 20 रुपए जो है हमारी खरीद है, या 20 रुपए हमारे लिए वो ब्रान है वो बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, आटा जो है वो 25-30 रुपए बेच सकते हो। ब्रान आपके लिए मार्केट में रेट यही होता है, 20 रुपए केजी, 21 रुपए केजी। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 25 केजी का 20 कर दिया, क्योंकि 25 का रेट यहाँ पे चल रहा था आटे का, तो वो वैल्यू उठा रहा था वो यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, 20 कर दिया यहाँ पे। तो अब वैल्यू हमारी मैच हो चुकी है, क्योंकि 80 किलो के ब्रान से हमारे जो है 25 किलो और 30 किलो के 2 बैग और 1 बैग बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। अब आप स्टॉक समरी में आइए। अब आप देखेंगे एक ब्रांड के नाम से ग्रुप बन गया, एक फ्लोर के नाम से बन गया, एक फिनिश गुड्स के नाम से बन गया। व्हीट जो है हमारे पास अभी 20 किलो पड़ा है आटा, उससे हम जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। और इस आटे से जो भी हमने बनाया था गेहूं से आटा, उससे हमारे पास हमने ये प्रोडक्ट बना के रख लिए हैं कि भी कोई भी कस्टमर किसी भी प्रकार से चीजें मांगने आ सकता है, किसी प्रकार का पैकेट मांगने आ सकता है, और ब्रांड भी मांगने आ सकता है। 25 किलो, 30 किलो, आप 10 किलो, 2 किलो, 5 किलो का भी आप अलग से बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो लूज भी बना सकते हो, कि भी आपके पास लूज में कोई आटा पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल वाउचर में आ जाता हूं मैं दोबारा। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, व्हीट फ्लोर से 20 किलो का, ठीक है, इससे हम क्या बना रहे हैं, व्हीट फ्लोर लूज, इसको डाल दिया लूज फ्लोर। ठीक है, इसमें भी हम डालेंगे जो भी HSN कोड वगैरह जो है वो आप मेंशन करेंगे, क्योंकि इस पे भी टैक्स तो लगेगा। किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, ये हो गया। तो ये 20 है, 25 रुपये रहेगा इसका भी रेट। क्या हो गया कि भाई जो व्हीट है, ठीक है ना, उससे हमने क्या करा है, लूज, यानी कि कोई किलो 2 किलो लेने भी आ गया, 10 किलो भी लेने आ गया, तो हमने दे दिया, हमने पैकेट नहीं दिया। ठीक है ना, हमने कोई बैग नहीं दिया, हमने सीधा क्या करा, 2, 5, 10 किलो दे दिया उसको, यूं आधा किलो, 1 किलो, 3 किलो जो भी है ना। तो हमने लूज अलग से बना लिया कि खुला है वो, मतलब पैकिंग में नहीं है, वो खुला पड़ा है। ठीक है ना, तो वो हमने बना लिया। चलो, अब आप देखेंगे स्टॉक समरी में आके, तो ये सारे हमारे फिनिश गुड्स हैं। ठीक है, सारे हमारे किस में आ जाएंगे, फिनिश गुड्स में ही है।
उन्हीं से ही हमने बनाया है, आटे से ही इन सब चीजों को बना दिया। ठीक है, आटा तो हमारा मेन फिनिश गुड्स था, गेहूं हमारा था रॉ मटेरियल। गेहूं से हमने बनाया पहले आटा, आटे को हमने और अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया कि भाई उनका ब्रांड बना दिया, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से हमने उनके बैग के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया, लूज में बना दिया। ये सारा हमारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम फिर सेल कर रहे हैं, जहां पर स्टोर को ब्रांड बेच रहे हैं। कितनी तारीख को, 15 अप्रैल को। तो हमने क्या करा, 15 तारीख डाला। ठीक है, और F8 शाम। ठीक है, व्हीट ब्रांड 25 किलो का 2 बैग, जो हम उसको रेट लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, एक एक बैग बेच रहे हैं ना, 25 किलो का एक बैग 600 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और 30 किलो का भी हम एक दे रहे हैं, इसका रेट है 700 रुपये। ठीक है, 1300 रुपये हो गए टैक्सेबल वैल्यू। अब इसमें कोई टैक्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि जो ब्रांड है वो हमारा टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, तो हमें किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं करना है, सिंपल रखनी है एंट्री। ठीक है, ये हो गया। अब डेट का क्या कह रहा है, 1/4/24 से 31/3/25 डालें। ठीक है, तभी एक्सेप्ट होगा, कोई ना कोई मिस्टेक होगी थी। ये हो गया। ठीक है, अब आप आ जाओ स्टॉक समरी में। अब आप देख सकते हैं आपके पास ये चीजें पड़ी है। व्हीट ब्रांड आपके पास सिर्फ 25 kg वाला पड़ा है, आपने वो बेच दिया है। ठीक है, ये आप आराम से कस्टमर को बेच सकते हो। और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, पर मेन प्रोसेस यही होता है आपका बनाने का। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता है। जो भी वेस्टेज है, जो भी ब्रांड है, वो मैंने आपको बता दिया कि भी आप 92 ले लेना परसेंटेज, और वहाँ पे डालोगे ऊपर पूरा का पूरा 100%। जैसे यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, आइटम में आके, स्टॉक आइटम में आके, जो आपने व्हीट फ्लोर बनाया था और यहाँ आके आपने ये वाला ऑप्शन यस किया था, तो यहाँ पे हमने लिया था 92 kg, और इस 92 kg को आटे को बनाने में जो प्योर व्हीट है हमारी 100% पूरी लग जाएगी। यहाँ के आप F12 करके ये ऑप्शन यस कर देना। ठीक है, और जो व्हीट ब्रान है कि भाई जो गेहूं है उससे 2 चीज बन के तैयार होंगी, एक तो प्योर आटा, प्योर फ्लोर, और दूसरा यूज बन के तैयार होगा व्हीट ब्रान। ठीक है, तो जो फ्लोर है हमारा 100% या 100 kg में से 1 क्विंटल में से 92 kg जो है हमारा आटा बन के तैयार हो जाता है, और 8 kg या 8% हमारा ब्रान या वेस्टेज या को प्रोडक्ट वो बन के तैयार होता है। वो आपको यहाँ पे डालना है। आप देख लेना आपके आपके फैक्ट्री में किस हिसाब से होता है, जो भी होता है वो आपको यहाँ परसेंटेज वो आपको डालना है। अगर 100 kg में 80 बनता है तो आप 80 डालेंगे। 100 kg में अगर मान लो 90% या 90 kg आपका व्हीट फ्लोर बन के तैयार हो जाता है, तो आप यहाँ 90 डालेंगे, और यहाँ डालेंगे आप 10 kg या 10% आगे। ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, बाकी सिंपल एंट्री है, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाला काम नहीं था। ठीक है, बाकी आप GSTR रिपोर्ट में भी जाके दे सकते हो, जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और स्टेचुरी रिपोर्ट्स, GSTR 1। ठीक है, यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए 1/4 से 30/4, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, अब ये UQC का क्या मामला है, UQC देख लेते हैं। तो सेव कर लेते हैं, एक हट गया, अभी एक रह गया है। ठीक है, इसका भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैग की जगह ले लेते हैं kg। ठीक है, ये यूनिट क्वांटिटी कोड का भी बहुत लफड़ा रहता है दोस्तों, ध्यान रखना, ध्यान से करना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या करा, kg ले लिया, 1/4/24 हट गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया, क्योंकि सेल हमने एक ही करी थी ना टैक्सेबल, तो ये आ गया। ठीक है, एकदम सही है। दूसरा था हमारा परचेज, वो आएगा हमारा GSTR 3B में, ये आ गया 625 आ गया। एक बार ही परचेज किया था बस हमने, तो ये देखो, है ना, तो इसका भी इफेक्ट हमारा GSTR रिपोर्ट में शो हो रहा है।
तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम फ्लोर मिल से रिलेटेड अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर हम आटा बना रहे हैं, आटा बनाने का काम है, अगर आप मान लो बेसन भी बना रहे हैं, जो भी है एक्स्ट्रा, जो भी आप बनाना चाहते हैं, अकाउंटिंग इसी प्रकार से होती है। हाँ, अब बेसन बनाने में जो वेस्टेज होती है वो क्या होती है, वो आप उस हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे ब्रान होता है, हो सकता है उसका कुछ और हो, तो आप उसी तरीके से आप कर सकते हो। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, प्रोसेस सारा वही होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।